राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे मित्रों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्यारे मित्रों, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं घर की सीढ़ियों के बारे में। जी हाँ, घर की सीढ़ियाँ घर का एक केंद्र होती हैं जो कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं, एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर ले जाती हैं। यदि आप घर की सीढ़ियाँ बनवा रहे हो और विशेष तौर पर अगर आप कुछ बातों का ध्यान नहीं देती तो ये सीढ़ियाँ हमारे घर में वास्तु दोष उत्पन्न करती हैं। तो क्या आपने भी इसी तरह से सीढ़ियाँ बनवा रखी हैं? तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनें कि आपने किस तरीके की सीढ़ियाँ बनवा रखी हैं। कहीं आपकी सीढ़ियों में भी तो दोष नहीं है? यदि दोष है तो आप उनको तुरंत ठीक करवा लीजिए। देखिए, व्यक्ति के जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। पहली 2 जरूरतें व्यक्ति थोड़े से प्रयास से आसानी से पूरा कर लेता है, लेकिन तीसरी जरूरत यानी मकान को बनवाने में उसको वर्षों लग जाते हैं। उसकी गाड़ी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा मकान बनवाने में खर्च हो जाता है। ऐसे में मकान बनवाने में यदि कोई दोष रह जाए तो उसकी पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। मकान के महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ व्यक्ति के जीवन में तरक्की को सूचित करती हैं। अगर आपके घर की सीढ़ियों में दोष है तो मकान कितना ही सुंदर क्यों ना हो, आपकी तरक्की में बाधा उत्पन्न जरूर करेगा। देखिए, सीढ़ियों का पत्थर कैसा होना चाहिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर आप सीढ़ियाँ बनवा रहे हैं तो उसका पत्थर कैसा होना चाहिए। घर बनवाते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सीढ़ियों में भूल कर भी ऐसा पत्थर ना लगवाएं जो फिसलता हो। ऐसा होना दुर्घटना की आशंका के साथ दोषपूर्ण भी माना जाता है, क्योंकि अगर फिसलना हुआ पत्थर है तो उससे कोई ना कोई अवश्य फिसलेगा और कोई ना कोई दुर्घटना आपके घर में होती रहेगी। तो इस तरीके से जब भी आप घर में सीढ़ियों पर पत्थर लगवा रहे हैं तो उसका आपको विशेष ध्यान देना है कि वो फिसलना नहीं होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं कि सीढ़ियाँ किस दिशा में होनी चाहिए। देखिए, सीढ़ियों के लिए सही दिशा दक्षिण या फिर दक्षिण पश्चिम मानी जाती है। भूल कर भी सीढ़ियाँ उत्तर पूर्व दिशा में ना बनाएं। इस दिशा में बनी सीढ़ियाँ धन नाश, व्यापार में हानि और कर्ज का कारण बन सकती हैं। इससे आपकी संतान पर भी दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो इस बात का भी आप ध्यान दें कि जो सीढ़ियाँ हैं उसकी दिशा को आपको ध्यान में देखकर ही बनवाना है। तीसरा बात करते हैं कि सीढ़ियों की कितनी संख्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए या विषम होनी चाहिए। देखिए, सीढ़ियाँ हमेशा विषम संख्या में ही बनवानी चाहिए। माना जाता है कि विषम संख्या में बनाई गई सीढ़ियाँ घर के सदस्यों को तरक्की के लिए ले जाती हैं। उनकी तरक्की होती है, उनके व्यापार में वृद्धि होती है। इसलिए आप सीढ़ियों को हमेशा विषम संख्या में बनवाएं, सम संख्या में ना बनवाएं। अब बात करते हैं कि किस तरीके की सीढ़ियों से वास्तु दोष उत्पन्न होता है। देखिए, अगर आपके घर में सीढ़ियों के किनारे टूट गए हैं, टूटे फूटे हैं या कहीं क्षतिग्रस्त हो गई हैं तो यह वास्तु दोष की श्रेणी में आता है। ऐसा होने पर तुरंत ही आपको मरम्मत करवा देनी चाहिए। ऐसा न करने पर व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि टूटी फूटी सीढ़ियां वास्तु दोष पैदा करती हैं। सीढ़ियों में क्या नहीं होना चाहिए। देखिए, सीढ़ियां बनवाते हैं कुछ लोग, लेकिन सीढ़ियों के अंदर कभी स्टोरेज बनवा देते हैं, कभी बाथरूम बनवा देते हैं, कभी किचन निकलवा देती हैं। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। अक्सर आजकल के लोग घरों में ज़रूरत से ज़्यादा घुमावदार सीढ़ियाँ बनवाते हैं। सीढ़ियों में 1 या 2 घुमाव तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा घुमावदार सीढ़ियाँ दोषपूर्ण मानी गई हैं। तो आपको ज़्यादा घुमावदार सीढ़ियाँ नहीं बनवानी चाहिए। इसके साथ ही जैसा कि मैंने बताया, सीढ़ियों के नीचे गलती से भी पूजा घर, रसोई या फिर बाथरूम ना बनवाएं। ऐसा होने से घर के सदस्य रोगी बन जाते हैं। सीढ़ियों के नीचे केवल आप स्टोर बनवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मंदिर है, बाथरूम, किचन, ये सब चीज़ें नहीं बनवानी चाहिए। सीढ़ियाँ कभी भी घर के बीचों बीच में या फिर केंद्र स्थान में नहीं बनवानी चाहिए। ऐसी सीढ़ियाँ घर के सदस्यों की तरक्की में बाधा डालती हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि सीढ़ियाँ सदैव घर के बाहर की तरफ हों या फिर घर अंदर भी हो तब भी किनारे पर आप बनवाएं, बीचों बीच में सीढ़ियाँ नहीं बनवाएं। ये आपके लिए अच्छा नहीं रहता, वास्तु दोष उत्पन्न करती हैं। तो प्यारे मित्रों, ये मैंने आपको सीढ़ियों के बारे में बताया कि सीढ़ियाँ कैसी होनी चाहिए, कैसे बनवानी चाहिए, कितनी संख्या में होनी चाहिए, किस स्थान पर बनवानी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह से आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।